आपकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए अभिनंदन का जहाज मार गिराकर सितारा जुर्रत पाने वाले विंग कमांडर नुमान अली खान और Su-30 जैसा जदीद तरीन तैयारा गिराकर तमगा जुर्रत पाने वाले स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी का। नुमान भाई, आपसे पूछना चाहूंगा, पूरी कौम जानना चाहती है कि 27 फरवरी को जब आप कॉकपिट में मौजूद थे और आपने रडार पर दुश्मन के तैयारे देख लिए, उसके बाद आपके जहन में क्या चल रहा था, प्लीज बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26 फरवरी की रात जिस तरह दुश्मन ने रात की तारीकी में एक बुज़दिलाना हमला किया और जिस तरह वो अपने टारगेट मिस करके एक अफरा तफरी के आलम में भागा और उसकी फॉर्मेशंस तितर बितर हुई, और जिस तरह अगले ही दिन 27 फरवरी को वो अपने मुल्क के दिफा में बुरी तरह नाकाम रहा, और ये दुश्मन की फजाइया की कारकर्दगी पे एक सवालिया निशान है और ये रहती दुनिया तक ये सवालिया निशान कायम रहेगा। 26 फरवरी को जो उनकी प्लानिंग थी और 27 फरवरी को जो हमने किया, उसमें बड़ा फर्क था। वो आए रात के अंधेरे में, अपने टारगेट मिस किए और अफरा तफरी के आलम में भाग गए। उसके जवाब में हमने क्या किया? हम गए, हमने उनके जो हमारे इंटेंडेड टारगेट्स थे उनको तबाह किया, और उसके बाद हम वहां खड़े हो गए टू चैलेंज देयर एयर डिफेंस कि सी वी आर हियर, जस्ट कम एंड सी व्हाट इज पाकिस्तान एयरफोर्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको बताया कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान एयरफोर्स क्या चीज है। और आप यकीन करें कि उस वक्त जो मेरी फॉर्मेशन थी और जिस तरह मेरे शाहीन मेरे साथ थे, तो उस वक्त हवा में मेरे जहन में इकबाल का वो शेर गूंज रहा था कि झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो ये जो मेरे शाहीन थे ये झपट रहे थे और पलट पलट कर झपट रहे थे, बट वो जो रूल्स थे वो हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे कि हमने इनको कब मारना है। तो जैसे ही उनकी एक फॉर्मेशन ने LOC को हमारी तरफ क्रॉस किया, तो आप यकीन करें कि उस जहाज के LOC क्रॉस करने में और मेरा मिसाइल जहाज से निकलने में एक लम्हे की भी देर नहीं थी। सुभान अल्लाह। हमारी दुआ है कि आपके शाहीन इसी तरह झपटते रहें और झपट कर पलटते रहें। स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी, तमगा जुर्रत, माशाल्लाह। हसन, मैं जानना चाहूंगा कि ये जो सारी फॉर्मेशन है ये लीड कर रहे थे नुमान भाई और आप भी इसका हिस्सा थे, तो पूरी कौम ये जानना चाहती है कि जब आप दुश्मन पर हमला आवर हुए तो आपके क्या एहसासात, एक यंग ब्राइट एनर्जेटिक गर्म खून वाले ऑफिसर के क्या जज्बात हैं? While answering this question of yours, I can recall one of the legendary M.M. Alam साहब's interview. On a similar question, he said कि ये जज्बात, एहसासात, एक्साइटमेंट किसी भी फाइटर पायलट के उस वक्त पीछे रह जाते हैं जब वो महाज में एंटर होता है। तो द सेम वर द फीलिंग ऑफ माइंड द मोमेंट आई एंटर्ड द फाइट। ये एक्साइटमेंट, सेंटिमेंट, जज्बात, दे वर वे बैक। द ओनली थिंग ऑन माई माइंड वॉज मेरा दुश्मन, मेरे मुल्क की सालमियत और मेरी कौम का वकार। तो जब भी कोई दुश्मन मेरे मुल्क की सालमियत या कौम के वकार की तरफ देखेगा तो उसका वही हाल होगा जो उस दिन उन दो जहाजों के साथ हुआ। दोबारा भी अगर किसी ने मेरे मुल्क की तरफ देखने की कोशिश की तो जो डैमेज हम आपको देंगे, यू वोंट बी एबल टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ इट। सब अच्छी तरह देख लें, हमारे मुल्क के खिलाफ जो भी आंख उठाएगा वो बहुत अच्छी तरह देख ले कि ऐसे जवान यहाँ पे मौजूद हैं। जो एयरफोर्सेस की एम्प्लॉयमेंट है और जो हम मॉडर्न एयर पावर की एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो इट्स
इट्स नॉट ए मैटर ऑफ चांस। ये ऐसे नहीं है कि आप जहाज उठाएं और लेके चल पड़े और जाके दुश्मन पे अटैक करें। इट नीड्स ए ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। तो दुश्मन की जो बेसिक गलती थी वो यही थी कि ना ही उसको अपनी वीकनेसेस का पता था और ना ही उसको हमारी स्ट्रेंथ्स का पता था। तो दे डिड ए बेसिक मिस्टेक, दे चैलेंज द रॉन्ग नेशन। और मैं आपको आज इस चीज का यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स नेशन का प्राइड थी, आज भी है, एंड इट विल रिमेन प्राइड ऑफ द नेशन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। स्कॉन लीडर हसन सिद्दीकी, आपको इस वक्त बहुत से यंगस्टर्स आइडियलाइज करते हैं, माशाल्लाह यू आर अ रियल हीरो। मैं जानना चाहूंगा आप यंगस्टर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? For the youngsters, those who are holding weapon in their hand or flying the aircraft or sailing the seas, यही वो लोग नहीं है जो पाकिस्तान की लिए खिदमत कर रहे हैं या उसकी हिफाजत कर रहे हैं। Everyone who is doing his job to the max in any capacity is serving our nation and serving Pakistan. So keep on doing that. And for the nation, sleep tight. We are awake. Subhanallah. Sleep tight. Pakistan Air Force is awake. बहुत बहुत शुक्रिया स्कॉन लीडर हसन सिद्दीकी, तमगा जुर्रत, विंग कमांडर नुमान, सितारा जुर्रत। थैंक यू वेरी मच, यू आर रियल हीरोज, वी आर प्राउड ऑफ यू। हमें इतनी खुशी है कि हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। आपसे विनती है तमाम भारत से देशवासियों से, इसको डिलीट करें, इसको फॉरवर्ड ना करें। फॉरवर्ड करने का इसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, इसको आपको रोकना है, क्योंकि हम सब सिविलियंस, हम भी सोल्जर हैं। हमें अपनी आर्म्ड फोर्सेस की ताकत बनना है। ये वीडियो आप प्रण ले लीजिए, ये वीडियो आपसे आगे जाएगा नहीं, और आपके जानकार के पास है तो आप इंश्योर करेंगे कि आप उसे डिलीट कराएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है एज एन इंडियन सिटीजन। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को आगे नहीं बढ़ने देना है। आशुतोष मिश्रा, सिविलियंस तो ये कोशिश कर लेंगे, प्रण ले लेंगे सर, नहीं बढ़ेगा ये वीडियो, पाकिस्तान का दुष्प्रचार नाकाम हो जाएगा। कमांडर अभिनंदन है, मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था, और मैंने इजेक्ट किया। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा, मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज्यादा थे और मेरे पास बचाव का सिर्फ एक ही साधन था, मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी। तो मैंने भागने की कोशिश की, मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहां से। पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे इन लोगों से बचाया, मुझे और कुछ होने नहीं दिया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहां पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। आई सी पीस इन इट। आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इंडियन मीडिया बात हमेशा बड़ा चढ़ा के कहती है, जो छोटी सी चीज होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं, वो उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं।